नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ 16 रामेश्वरम पढ़ेंगे। इसको महेंद्र कुमार मानव जी ने लिखा है। रामेश्वरम पाठ का नाम है। रामेश्वरम एक तीर्थ भी है, यात्रा का वृत्तांत है। यहाँ कवि यात्रा के लिए गए हुए हैं, इसलिए अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए रामेश्वरम का वर्णन कर रहे हैं। चारों धाम की जानकारी यहाँ है। रामेश्वरम मंदिर की ऐतिहासिक और शिल्पकला विशेष है, मतलब वहाँ पर किस तरह से वो बना है उसके बारे में वर्णन किया गया है। विशेषण और विशेष्य है, विशेषण के भेद भी है। 18 मई को प्रातःकाल हमारी ट्रेन पावन की ओर बढ़ी जा रही थी, है ना। कि 18 मई को प्रातःकाल सुबह 18 मई को हमारी ट्रेन पावन की ओर बढ़ती जा रही थी। ट्रेन जमीन की एक सकरी सी होती जाती लंबी पट्टी पर चल रही थी। दोनों ओर समुद्र था, है ना। ट्रेन चलती जा रही थी तो दोनों ओर क्या था? समुद्र था। ट्रेन से हम दोनों ओर का समुद्र देख सकते थे, मतलब बीच जो समुद्र है उसमें ट्रेन चल रही थी और दोनों तरफ का समुद्र भी हम क्या करते थे? देख सकते थे। देखिए, इस चित्र के माध्यम से हमें बताया भी गया है कि ये पुल है, इसके ऊपर ये ट्रेन जा रही है। मंडपम में गाड़ी खड़ी हुई। एक स्टेशन है मंडपम, वहाँ गाड़ी खड़ी हुई। यहाँ भी हमने दोनों ओर सागर के दृश्य का आनंद लिया। दोनों ओर सागर जो है, समुद्र जो है उसका दृश्य है, मतलब जो दृश्य मतलब उसका जो अच्छा सा चित्र है उसका हमने आनंद लिया। मन को बहुत खुशी देने वाला है। धीरे धीरे दोनों तरफ के सागर निकट आते चले गए, है ना। सागर मतलब समुद्र की जो है वो पास पास आते गए और जमीन की पट्टी सक्रिय होती चली गई। और जमीन की जो पट्टी थी वो क्या हो गई? सक्रिय हो गई। अब तो केवल रेल की पटरी बची थी और इसके दोनों ओर सागर था, है ना। सिर्फ रेल की पटरी बची हुई थी और उसके दोनों ओर क्या था? सागर था। लीजिए, वह पटरी भी खत्म हो गई, है ना। क्या हो गया? पटरी भी अब खत्म हो गई है। आगे सागर ही सागर था लेकिन तब भी हमारी ट्रेन रुकी नहीं, चलती ही रही है। जब भी हमारी ट्रेन रुकी नहीं, चलती ही रही। अब ट्रेन जमीन पर नहीं थी। अब ट्रेन क्या थी? जमीन पर नहीं थी, सागर पर चल रही थी। लोहे के बने पुल के सहारे, यह पावन का पुल है ना। वो जो पुल है वो पावन लोहे के पुल के सहारे है। यह पावन का पुल और समुद्र पर बांधा गया है। समुद्र के ऊपर क्या है? बंधा हुआ है यह। ट्रेन के दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं। ट्रेन के दरवाजे किसकी तरफ खुलते हैं? बाहर की तरफ खुलते हैं। इसलिए मंडपम में ट्रेन के सब दरवाजे चाबी द्वारा बंद कर दिए गए थे, है ना। मंडपम जब स्टेशन आया तो चाबी द्वारा क्या करा? दरवाजे बंद कर दिए गए। हमारे बाईं ओर पत्थरों का एक लंबा सिलसिला चला, मतलब बहुत दूर तक पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे थे। सिलसिला मतलब पत्थर ही पत्थर आते गए, जिनके ऊपर से समुद्र का पानी बहता था। जिसके ऊपर से क्या होता था? समुद्र का पानी बहता था। परंतु पानी के नीचे पत्थर साफ दिखाई पड़ते थे। पानी के जो नीचे जो पत्थर थे वो भी साफ दिखाई दे रहे थे। पानी इतना साफ था कि पत्थर दिखाई दे रहे थे। कोई कोई पत्थर पानी के ऊपर भी थे, है ना। कोई कोई पत्थर पानी के ऊपर भी थे। भूमि पीछे छूट गई, यह पत्थर उसकी निशानी बता रहे थे, है ना। कि जमीन पीछे छूट गई, उसकी निशानी बता रहे थे। सबको अपने जीवन से मोह होता है ना। अब अपने अपने जीवन से सभी को मोह होता है, प्यार होता है कि नहीं। छिपकली की पूंछ कट जाने पर भी यह पूंछ जीवन के वियोग में घबराती रहती है ना। जब छिपकली की पूंछ जब कट जाती है तो क्या होता है कि उसके वियोग में क्या होता है? घबराती रहती है और पूंछ उसकी हिलती ही रहती है थोड़ी देर तक। जब छिपकली की पूंछ कट जाती है तो आधा बोलते हैं कि आधा उसकी जान उसमें भी रहती है, तो वो हिलती रहती है। जब मनुष्य मरने लगता है तो अपने विगत जीवन को लालसा भरी दृष्टि से देखता है। कि जब इंसान मरणासन्न पे आता है तो वो उसको अपनी लालसा भरी दृष्टि से देखता है और जीवन की सारी भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ती है ना। और ऐसा लगता है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, इस तरह से वो सोचता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी का अंत आ गया था। यह पत्थर के टुकड़े कहीं उसके दिल के टुकड़े तो नहीं थे, उसके हृदय की व्यथा को व्यक्त कर रहे थे। या यूं कहें कि पृथ्वी और समुद्र का मिलन हो रहा था, है ना। ये कह सकते हैं कि पृथ्वी और समुद्र का मिलन हो रहा था, है ना। मतलब जमीन आ गई थी, समुद्र खत्म होने वाला था, तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि उनका दोनों का मिलन हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं। मिलन में तो उल्लास होता है, परंतु अपना अस्तित्व समाप्त करते हुए अच्छा लगता है। पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त होकर सागर का अस्तित्व व्याप्त हो रहा था, है ना। मतलब कि धीरे धीरे
अस्तित्व मतलब जो उसका एक शरीर है वो एक कहना चाहिए कि पृथ्वी खत्म हो रही थी और सागर जो है वो आ रहा था। तो क्या कहा है कि मिलन में क्या होता है, उल्लास होता है, उत्सव होता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है हमको, परंतु उत्सर्ग में तो आनंद है ना। उत्सर्ग में तो क्या है, आनंद है। यानी पृथ्वी ने सर्वस्व का समुत्सर्ग करके अपने को सागर में समर्पित कर दिया था, है ना। अपने को क्या कर दिया, सागर में समर्पित कर दिया। कौन जाने उसके यह आंसू आनंदाश्रु नहीं रहे होंगे, ठीक है। कौन जाने उसके यह आंसू आनंदाश्रु नहीं रहे होंगे, कि उसके ये जो आंसू है वो आनंद के आंसू नहीं रहे होंगे। यह रेल का पुल स्थिर नहीं है, यह रेल का जो पुल है वो स्थिर नहीं है। जब जहाजों को निकलना होता है तब यह पुल उठा दिया जाता है। जब जहाज को निकलना होता है तब उस पुल को क्या कर देते हैं, उठा देते हैं, जिससे स्टीमर एक ओर से दूसरी ओर चली जाए, है ना। स्टीमर क्या होता है, एक ओर से दूसरी ओर चली जाती। लीजिए पामवन स्टेशन आ गया है। क्या बोले, पामवन का स्टेशन आ गया है। यहाँ हमको रामेश्वरम के लिए गाड़ी बदलनी है ना। रामेश्वरम के लिए क्या करनी है, गाड़ी बदलनी है। पामवन, रामेश्वरम और धनुष्यकोटि एक त्रिकोण के बिंदु है। तीनों एक टापू पर बसे हुए, तीनों क्या है, एक टापू पर बसे हुए। इस टापू पर रेत ही रेत है। इस टापू पर क्या है, रेत ही रेत है। पामवन, रामेश्वरम और धनुष्यकोटि ये एक त्रिकोण से हैं। त्रिकोण मतलब ट्रायंगल जैसे बने हुए हैं, है ना। रामेश्वरम के लिए गाड़ी भी बदलनी पड़ती है और एक ही टापू पर बसे हुए हैं ये। पामवन से कोई 15 मिनट में हम रामेश्वरम जा पहुंचे, है ना। पामवन से 15 मिनट के बाद में कहाँ चले गए, पामवन पहुंच गए। स्टेशन पर सामान छोड़कर हम सीधे मंदिर पहुंचे। रामेश्वरम 4 धाम में से एक है, चारों धामों में से एक रामेश्वरम एक है। भारत के सब हिस्सों के आदमी रामेश्वरम का दर्शन करने आते हैं, है ना। सब रामेश्वरम के दर्शन करने आते हैं। रामेश्वरम का दर्शन किए बिना एक भारतीय अपने जीवन की सिद्धि का लाभ नहीं ले पाता है ना। बिना रामेश्वरम के दर्शन किए अपने सिद्धि का लाभ नहीं ले पाता, मतलब तो तीर्थ में एक बार जाना जरूरी बताया गया है। हम लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, लंबी दालानों में से गुजर रहे हैं, मतलब कि राउंड राउंड घूमकर। जैसे कि हम उज्जैन जाते हैं, वहां पर बड़ी सी लाइन लगती है उन दालानों में से, मतलब उन जो है बरामदों में से होके गुजर के भगवान के तक पहुंचते हैं, इसलिए वहां पे बहुत बड़ी जगह है, उसमें से होकर हम जा रहे हैं। दालानों की लंबाई 4000 फुट है ना। कितनी है, 4000 फुट है। हमारे दोनों ओर खंभों की लंबी पंक्ति चली, है ना। खंबे ही खंबे वहां पे खड़े हुए थे और पंक्ति चलती गई। मंदिर का मेरा चतुष्कोण की शक्ल का है। मंदिर का घेरा कैसा है, चतुष्कोण की शक्ल का है। चतुष्कोण मतलब चतुर्भुज जो बनाते हैं अपन, जिसके 4 होते हैं, जिसमें 4 कोण होते हैं वो। उसका आयाम 650 फुट व 1000 फुट है। 650 फुट और 1000 फुट है। यह मंदिर दक्षिण की स्थापत्य का सबसे सुंदर नमूना है ना। दक्षिण की स्थापत्य का सबसे सुंदर नमूना है। गर्भगृह के सामने एक विशालकाय पत्थर का नंदी बना हुआ है ना। पत्थर का नंदी भी बना हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में हमेशा रहता है, शिव के सामने एक नंदी हमेशा बैठा हुआ हमें दिखाई देता है। मंदिर के अंदर एक कूप है, कुआं है ना, कूप मतलब कुआं, जो सर्वतीर्थ के नाम से विख्यात है। इस कूप के मधुर जल का हमने पान किया, मतलब उसका पानी हमने पिया। पूर्व तथा पश्चिम की ओर 2 गोपुरम है, गोमुख है। पूर्व दिशा के गोपुरम की ऊंचाई 186 फुट है ना। देखो पूर्व दिशा का जो गोपुरम है उसकी ऊंचाई कितनी दी है, 186 फुट। इनसे आपको प्रश्नोत्तर भी याद हो जाएंगे। पश्चिम गोपुरम की ऊंचाई 78 फुट है, 78 है ना। दालानों के खंभों की सिमेट्री देखते ही बनती है, मतलब जो उन पे नक्काशी वगैरह करी है वो देखते ही बनती है। मतलब बहुत सुंदर सुंदर चीजें वहां बनाई गई। शिल्पकार के कला कौशल को देखकर दंग रह गए, कि पुराने शिल्पकार इतने अच्छे हुआ करते थे कि हम उनके कला कौशल को देखकर दंग रह गए, मतलब आश्चर्य में पड़ गए। इस मंदिर को की एक विशेषता और है, इस टापू पर कहीं कोई चट्टान या पत्थर नहीं है। फिर भी यह पत्थर कहाँ से आया होगा, कहाँ जाता है, कि सर्वप्रथम इस मंदिर का निर्माण श्रीलंका के राजा वरदराज शेखर ने किया। देखो आपको एक प्रश्न का उत्तर भी यहाँ बन जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर यहाँ से मिल जाएगा आपको कि मंदिर का निर्माण किसने किया है, तो श्रीलंका के राजा वरदराज शेखर ने 1000 वर्ष पहले किया था। लंका से पत्थर लाए और पत्थरों को कटवा छटवा कर उन्होंने मंदिर निर्माण कराया, है ना। कटवा छटवा कर मंदिर का निर्माण करवाया। 1193
73 ईस्वी में लंका के राजा पराक्रम बाहु ने रामेश्वरम में एक मंदिर बनवाया। संभवतः वही वर्तमान मंदिर का मॉडल होगा, है ना, वही मंदिर का मॉडल है वर्तमान में। फिर तो मंदिर बढ़ता गया, नए नए मंदिर बनते गए। कई धनिकों, मदुरा के राजा विश्वनाथ नायर तथा रामेश्वरम के राज्य करने वाले सत्रयति राजाओं ने भी इस मंदिर की श्रीवृद्धि की, है ना, इस मंदिर की श्रीवृद्धि की। मतलब जो मदुरा के राजा विश्वनाथ नायर है उन्होंने भी इसको सत्रयति की, मतलब इसको बढ़ाया आगे, और बहुत धनी लोगों ने वहाँ पैसा लगाया और मंदिर बनवाते गए। कहते हैं कि जब रामचंद्र जी रावण का वध करके लंका से लौटे तो मंत्रियों ने उन्हें सलाह दी कि वे ब्रह्म हत्या दोष निवारण के लिए शंकर जी की स्थापना करें। राम ने हनुमान को आज्ञा दी कि वे कैलाश जाकर शिव जी को ले आए। उधर हनुमान को लौटने में देर हुई और इधर सीता जी ने बालू से खेलते खेलते एक शिवलिंग जी को बना दिया, है ना, कि कैलाश जाकर शिव जी को लाए। उधर हनुमान जी लौटने में देर हुई तो उन्होंने क्या करा, सीता ने बालू से खेलते खेलते शिव जी को बना दिया। और क्या कहा कि ब्रह्म हत्या का दोष, जब राम जी ने रावण को मारा था तो उनको कहा कि आपने ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, आपने एक ब्राह्मण को मारा है, तो शिव जी की पूजा करें आप और उसका अभिषेक करें। चूंकि मुहूर्त टल रहा था इसलिए रामचंद्र जी ने बालू के शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा की। पहले इस स्थान को देवनगर कहते थे, पहले इस स्थान को क्या कहते थे, देवनगर कहते थे। लेकिन जब राम ने यहाँ ईश्वर की पूजा की तब इस स्थान का नाम रामेश्वरम पड़ा। राम जी ने उसकी पूजा की तो रामेश्वरम पड़ा। कुछ दिन बाद हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लेकर आ पहुंचे। राम ने हनुमान की सराहना की और कहा कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। और क्या बोला कि तुम्हारा परिश्रम जो है वो व्यर्थ भी नहीं जाएगा। रामचंद्र जी ने रामेश्वरम के उत्तर में हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग की स्थापना की, जिसका नाम विश्वनाथ पड़ा। जिसका नाम क्या पड़ा, विश्वनाथ। जब हनुमान जी सीता की खोज में इधर उधर आए तब चट्टान पर उन्हें लंका की भूमि नजर आई, है ना। जब उनको लंका की भूमि नजर आई, उसी चट्टान को गंधमादन पर्वत कहते हैं। उसी चट्टान को क्या कहते हैं, गंधमादन पर्वत कहते हैं। लंका जाने से पहले रामचंद्र भी इस स्थान पर कुछ दिन रुके थे। आज भी यहाँ उनकी चरण पादुका विराजमान। क्या बोला कि गंधमादन पर्वत क्यों कहा गया है ना, आए जब चट्टान में उनको वहाँ से लंका की भूमि नजर आई, उसी चट्टान को गंधमादन पर्वत कहते हैं। लंका के जाने के पहले रामचंद्र जी भी इस स्थान पर कुछ मतलब जो है कुछ दिन रुके थे। आज भी उनकी चरण पादुका वहाँ विराजमान है। इस स्थान को रामझरो का भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रामझरो का भी कहते हैं। यह स्थान रामेश्वरम से उत्तर दिशा में करीब 1.5 मील की दूरी पर है। कितनी मील की दूरी पर बताया गया है इसको, 1.5 मील। रामेश्वरम के निकट लक्ष्मण तीर्थ, राम तीर्थ और सीता तीर्थ है। मंदिर के अंदर 24 तीर्थ हैं। कितने तीर्थ हैं, 24 तीर्थ। एक प्रश्न आपको यहाँ भी बनेगा। गंधमादन पर्वत की परिक्रमा में 11 तीर्थ हैं। परिक्रमा के अंदर कितने तीर्थ आते हैं, 11 तीर्थ आते हैं। इसके अतिरिक्त तो और भी अनेक तीर्थ हैं। इस टापू की आबादी लगभग 14,000 है। इस टापू की आबादी कितनी है, 14,000। मंदिर के प्राकार में दुकानें हैं। मंदिर के प्राकार में क्या है, दुकानें हैं। वहां से हमने जल्दी जल्दी में कुछ शंख, कोड़ियां, बेत की एक तस्करी, ये सब चीजें वहां बहुत मिलती, क्योंकि समुद्र में से कोड़ी, शंख वगैरह सब बहुत निकलते हैं। तस्करी, चंदन की एक छोटी सी मूर्ति आदि सामान खरीदा। यहाँ ताड़ के पत्ते से बने सूटकेस और पंखे भी मिलते हैं, है ना। जो लकड़ी से बने हुए पंखे और सूटकेस होते हैं ना, वहाँ बहुत मिलते हैं, जैसे डलिया, बास्केट, इस तरह से। यहाँ के निवासियों की जीविका का साधन प्रमुखतः यात्री है, कि यात्री आते हैं और वो कुछ भी सामान वहाँ से खरीदते हैं, तो वहाँ के लोगों की जीविका चलती है, मतलब जीने का साधन है। और गांव के लोग मछली मारकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। गांव के लोग क्या करते हैं, समुद्र से मछलियां पकड़ते हैं, मारते, खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। 1 बजने वाला था, इसलिए हम सीधे स्टेशन पहुंच गए। 1 बजे गाड़ी रवाना हुई। पावन में गाड़ी बदलकर हम धनुष्यकोटि पहुंचे। हमारी गाड़ी पहले से जेट्टी पर रुकी थी, है, पहले जेट्टी पर रुकी। लंका जाने के वाला जहाज खड़ा। जो यात्री लंका जाना चाहते थे वे अपना पासपोर्ट बनवा कर लाए थे। मैं पछता रहा था कि लंका का पासपोर्ट बनवा कर क्यों नहीं लाया। धनुष्यकोटि से लंका लगभग 22 मील की दूरी पर है ना। मतलब जेट्टी पर रुका, मतलब जो जहाँ बंदरगाह बना था वहाँ पर रुका हुआ था और लोग आगे श्रीलंका जाने के लिए जा रहे थे। और ये कहा गया है कि
कि मैं क्यों नहीं पासपोर्ट बनवा कर लाया, अगर मैं बनवा कर लाता तो मैं भी चला जाता। इस तरह मुझे पछतावे। और धनुष्य कोटि लंका से कितना 22 मील दूरी पर है। जांच कराने में लगा था, जहाज छोटा था। जहाज से उतरकर कुछ देर हम जेट्टी पर खड़े रहे और गोपुरम दृष्टिगोचर हो रहा था। और गोपुरम क्या हो रहा था? दृष्टिगोचर हो रहा था, मतलब दिख रहा था उसे। ट्रेन जेट्टी से रवाना हो चुकी थी और स्टेशन पर पहुंच गई थी, है ना। जेट्टी से रवाना हुई और स्टेशन पर पहुंच गई थी। हम लोग पैदल स्टेशन पर जा पहुंचे। हम पैदल क्या हुआ? स्टेशन पर हमारे सामने सागर का नील जल लहरा रहा था। सागर का मतलब समुद्र का नीला नीला जल लहरा रहा था। किनारे पर बालू बिछी थी। ऊपर नीले आकाश का चंदोवा तना, चंदोवा मतलब पूरा आकाश पर चांद था और तना हुआ था, मतलब एक किनार बांधते ना अपन, उस तरह से बोल रहे हैं कि जिसे टेंट लगाते हैं और कनात कसी हुई रहती है, वैसे ही ऊपर आकाश की कनात कसी हुई थी, ऐसा बोल रहे हैं। यदि आप मुक्त आकाश चाहते हो, यदि आप मुक्त सागर चाहते हो, यदि आप मुक्त समुद्र का किनारा चाहते हो, तो धनुष्य कोटि जाइए और वहां मुक्त होकर विहार कीजिए। जेट्टी पर खड़े जहाज ने अपनी सीटी बजाई और उसने भारत की भूमि छोड़ दी, है ना। जहाज भी सीटी बजाता है पहले जाने से, और उसने भारत की भूमि छोड़ दी। इस मुक्त वातावरण में उमा बहन ने 2 भजन सुनाए जो बिल्कुल अनुकूल थे और आत्मा के बंधन काटकर उसे उन्मुक्त, उदार व व्यापक बनाते थे। मतलब अपन कभी कभी भजन भी गाते, भगवान के दरबार में जाते हैं। कहते हैं जब भगवान राम ने लंका जाने का निश्चय किया, तब उन्होंने पत्र रामनम नामक स्थान पर समुद्र पार हो जाने के लिए समुद्रराज वरुण से प्रार्थना की। लेकिन जब समुद्रराज ने अनुमति नहीं दी, तब राम अत्यंत कुपित हुए थे। अभी अपन ने पाठ 14 में पढ़ा है ये, है ना। सहनशीलता पाठ पढ़ी है अपन ने, कविता, उसके अंतर्गत अपन ने इसका वर्णन पूरा पढ़ा है कि राम जी कुपित हुए थे जब उनको रास्ता नहीं दिया, है ना। उसमें कुछ पंक्तियां इनका वर्णन किया है। अत्यंत कुपित हुए और उन्होंने अपने धनुष को सजाकर एक बाण निकाला। यह देखकर वरुण वहां प्रकट हुए और उन्होंने रामचंद्र से क्षमा याचना भी मांगी। तब भगवान राम शांत हुए और यह धनुष्य कोटि स्थान हमें उसी पौराणिक कथा की याद दिलाता है ना। इस तरह की वहाँ ये कथा है कि राम जी गुस्सा हो गए थे, उनको रास्ता नहीं दिया था समुद्र ने, तो फिर भगवान वरुण उसमें से निकले और उन्होंने क्षमा याचना की थी, इसलिए इसको धनुष्य कोटि भी कहा जाता है। धनुष्य कोटि में ठहरने के लिए कोई उत्तम स्थान नहीं। सरकार की ओर से इस स्थान पर अच्छे होटलों का निर्माण कराया जाना चाहिए। कि बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है वहाँ पर रुकने के लिए, लेकिन क्या बोला है कि अच्छी इसको सरकार द्वारा होटल का निर्माण भी यहाँ पे करवाना चाहिए। शाम को लगभग 7 बजे ट्रेन ने स्टेशन छोड़ी, है ना। 7 बजे स्टेशन छोड़ा। हमारे मन में एक अनुपात रहा कि ऐसे उन्मुक्त स्थान में आकर भी हम समय के बंधन में बंधे रहे। मतलब बहुत अच्छी जगह थी, फिर भी हमें सब समय समय पर सारा दर्शन करके निकलने का मतलब व्यवस्थित तरीके से समय समय पर सभी जगह दर्शन किए, ठहरे और निकले। लेकिन इतना अच्छा स्थान है कि वहां से उसे हमको छोड़ने का मन नहीं हो रहा है। रामेश्वरम के बारे में पूरी जानकारी इस पाठ के अंतर्गत दी है। कौन सा मंदिर कब किसने निर्माण किया और कितनी दूरी पर है, कितनी जगह में फैला हुआ है, मंदिर के अंदर कितने तीर्थ है ना। ये सारी जानकारी हमें इस पाठ के अंतर्गत मिली है। ये पाठ ध्यान से पढ़े, इसमें कई प्रश्नों के उत्तर हैं और हमें रामेश्वरम के बारे में पूरी जानकारी इस पाठ से मिल सकती है। शब्दार्थ पढ़िएगा। वियोग मतलब विरह, व्यथा यानी दुख, उत्सर्ग यानी त्याग, बलिदान। चतुष्कोण मतलब चारों कोण, है ना। विशालकाय मतलब बहुत बड़ा आकार। मॉडल यानी नमूना, जिसको अपन बोलते ना, मॉडल बनाना है, नमूना बनाना है ना। श्री वृद्धि मतलब शोभा बढ़ाना। चरण पादुका मतलब खड़ाऊ। दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देना। कुपित मतलब क्रोधित, अप्रसन्न, है ना। विगत यानी बीता हुआ, जो बीत चुका है वो। अस्तित्व मतलब सत्ता, हस्ती, है ना, जो अपनी हस्ती होती है उसको भी बोला गया और सत्ता भी बोला गया, अस्तित्व। आनंदाश्रु मतलब आनंद के आंसू। आयाम मतलब फैलाव, लंबाई। कूप यानी कुआं। सिमिट्री मतलब एक रूपता। विराजमान मतलब विद्यमान, बैठा हुआ, है ना, विद्यमान होना, बैठ जाना, ऐसा। उन्मुक्त मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र। क्षमा याचना मतलब क्षमा मांगना। अनुपात मतलब पश्चाताप, है ना। अनुपात मतलब पश्चाताप, कोई चीज का पछतावा होना, ये चीज। सव्रयति मतलब राजा का नाम।
तत्र रामनम मतलब स्थान का नाम, एक जगह का नाम है। इस पाठ को ध्यान से पढ़े। धन्यवाद।